प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक है अपना यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसको हम यूजफुल बोलते हैं, और जो हमारे लिए कष्टकारक होते हैं उसको हम हार्मफुल बोलते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में सीखा था। आज हम उसका पार्ट 2 उपद्रवी सूक्ष्मजीव हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में जानकारी लेंगे। यूजफुल माइक्रोब्स में हम लोगों में लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, कीड़ब, इसके बारे में सीखा था। लैक्टोबैसिलाई जैसे दूध से दही बनता है, और बेकरी में हम बेकरी के जो सामान खाते हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो माइक्रोब्स है वो यूजफुल माइक्रोब्स में आता है। और उपद्रवी सूक्ष्मजीव में क्या क्या आता है? क्लास्ट्रीडियम आता है और बहुत सारे अन्य सूक्ष्मजीव आते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो बच्चों, उपद्रवी सूक्ष्मजीव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक, फंगी। सबसे पहले हम फंगी के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, आपने देखे हैं कि वर्षा ऋतु में वर्षा काल में वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं, पटसन, इनमें कौन से बदलाव दिखाई देते हैं? ये वर्षा का सीजन था। यहाँ तक कि दीवालों में भी बदलाव दिखाई देता है, जिसको हिंदी की भाषा में नुनछी बोलते हैं, मतलब सफेद सफेद। आपकी दीवार में भी, क्योंकि ये दीवार नम हो जाती है और उसमें सफेद सफेद उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं। दूसरा है, उसके बाद ऐसी वस्तु आप कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं? जो वस्तुएं में जैसे कवक है, फंगी है, जो देख रहे हैं आप, उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को आप कितने समय तक उपयोग में ला सकते हैं? यही वस्तुएं जाड़े के मौसम में या ग्रीष्म काल में खराब क्यों नहीं होती? बारिश में खराब हो जाती हैं, लेकिन जाड़े के मौसम में, जैसे खाना ही ले लीजिए बच्चों, खाने वाली चीज ले लीजिए, बारिश के समय में खराब हो जाती है, गर्मी में खराब हो जाती है, लेकिन ठंडी के समय में उतनी जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि उस समय का टेम्परेचर जो होता है, वातावरण क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो बच्चों, ये सब बदलाव क्यों आते हैं? आपने कभी विचार किया है? नहीं किया हो तो अब अवश्य करिएगा, अवश्य इनको देखिए। ये सब बच्चों हवा में एक कवक है, कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। नमी मिलने पर, जब इनको नमी मिल जाती है तो सूती कपड़ा हुआ, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनिक पदार्थों पर ये जीवाणु क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं।
जीवाणु क्या होते हैं बच्चों? अंकुरित होते हैं। ये देखिए, हवा में कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं। नमी मिलने पर, क्या मिलने पर? नमी मिलने पर सूती कपड़ा, पटसन, चमड़े की वस्तुएं, लकड़ी जैसे कार्बनी पदार्थों पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण और प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण वह मूल पदार्थ क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। इसी कारण फफूंदी लगा कपड़ा, पटसन, चमड़े की चप्पल, जूते, बटुए, पट्टे अधिक समय तक नहीं टिकते। आपने भी आप जो बेल्ट लगाते होंगे, अभी बारिश के समय में 8-10 दिन रख दीजिए, तो उसमें देखिए सफेद रूसी जैसा जम जाता है, तो कवक ही होता है बच्चों। लकड़ी की वस्तुएं क्या होती है? खराब हो जाती हैं। किसके कारण? आप सबका उत्तर दे सकते हैं कि फंगी के कारण, कवक के कारण, क्योंकि वहां से वो जो पोषण पदार्थ है वो ग्रहण कर लेता है। तो जहां से कुछ चीज आप ग्रहण कर लेंगे, वो भाग क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए जिस पर फंगी उग आती है, वो भाग क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बच्चों, एक चीज और हम आपको ले चलते हैं। ये फंगी यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा बारिश के समय में तो हमने चित्र में दिखाया, ये फंगी है सब। हम आपको ले सकते हैं कि जब आपकी माँ अचार, मुरब्बा, भरनी कुछ बनाती तो भरनी में रखती है, कांच की भरनी में अक्सर रखा जाता है। लेकिन आप जब मम्मी उसको भूल जाती, कभी कभी आपके घर में होता है कि उसको धूप नहीं लग पाती है, तो ऐसा है, सब बारिश के सीजन में ही होता है बच्चों। तो होता क्या है, फफूंदी लगा हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए, वो पॉइजन हो जाता है। अगर सफेद जम गया तो खाना नहीं चाहिए, कोई भी चीज हो। तो बच्चों ये देखिए, थोड़ा सोचिए, क्या सोचिए कि माँ द्वारा अचार या मुरब्बे की भरनी खोलने पर कभी कभी अंदर काला चूर्ण या सफेद चक्की दिखती है। सब लोग देखना, खाने की चीजें में, अचार मुरब्बे में ऐसा दिखता है। यह निश्चित रूप से क्या होता है और ऐसे पदार्थ खाने लायक क्यों नहीं होते? ऐसे पदार्थ खाने लायक क्यों नहीं होते? तो ये कारण जानना बहुत जरूरी है बच्चों। लेकिन ये चित्र अपने घरों में आप देख सकते हैं। बारिश के समय में क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका उत्तर है कि अचार, मुरब्बे, जैम, सॉस, चटनी जैसे नम पदार्थों में भी ये गीले होते हैं। पहली बात, कवकों की विभिन्न प्रजातियों की वृद्धि होती है। जो फंगस है, ये इनकी जात, इनकी वैरायटी बहुत सारी होती है बच्चों। तो ये जहां पर नम स्थान पाते हैं, यहाँ तक कि जो खाने पीने का सामान है, ग्रेन है, अनाज, उसको भी किसान लोग सुखा के घर में रखते हैं। अगर वो गीला रहेगा तो उसमें फंगस पैदा हो जाएगा बच्चों। तो ये अन्न पदार्थ से क्या करते हैं, फंगस क्या करते हैं, हम उनको तो खाने पीने की चीज देते नहीं कि ले खा लो, लेकिन हम जो रखे रहते हैं, ये अन्न पदार्थ से पोषण द्रव्य अवशोषित कर अपनी वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, फफूंदी से माइकोटॉक्सिन, फफूंदी से क्या होता है, माइकोटॉक्सिन नामक विषैला रसायन, जब उस पर कवक, देखिए जब सफेद सफेद जम जाता है तो हमारे घर के सदस्य उसको खाने के लिए देते नहीं है। क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों? अब इसका कारण तो वो नहीं जानते, वो जानते हैं, इतना जानते हैं कि विषैला हो गया है। लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि मम्मी वो जो फंगस है, सफेद सफेद चीज, वो माइकोटॉक्सिन नामक विषैला रसायन अन्न में मिश्रित होकर वह अन्न को क्या कर देता है, विषैला कर देता है बच्चों। माइकोटॉक्सिन, क्या नाम है बच्चों? माइकोटॉक्सिन रहता है।
वो जो फफूंदी होता ना जब सफेद करती है तो सफेद कैसे होता, कुछ उसमें क्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन होता है तो उसमें माइकोटॉक्सिन नामक विषैला रसायन वो खाने पीने की वस्तुओं में मिल जाता है और वो विषैला हो जाता है। अब बच्चों विषैला की बात आ गई पॉइजन की, तो आगे हम आपको और बताएंगे कि आपने बहुत कभी कभी जो हमारे स्कूल में खिचड़ी आती है, आपने पढ़ा होगा पेपर में कि विषैली खिचड़ी लोगों ने, बच्चों ने खा लिया, विषैला भोजन कर लिया और बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। तो किस कारण से होता है बच्चों, आज हम उस कारण को देखेंगे। उस कारण को देखेंगे तो हमने तो नाम पहले लिख दिया है, उसका कारण है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम बड़े कार्यक्रमों के भोजन समारोह में कुछ व्यक्तियों को, सबको नहीं होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग। अन्न विषाक्तता को हम फूड पॉइजनिंग आसान से, यह अन्न अचानक विषैला कैसे होता है? खाना बनता है, वही खिचड़ी आती है, रोज हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी वो विषैली हो जाती है। तो बच्चों किस कारण से हो जाती है इसके बारे में हम जानकारी ले लें। पकाया हुआ भोजन, ये देखिए बच्चों, फूड पॉइजनिंग आम बात है, इस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। किसके कारण से होता है? पकाया हुआ भोजन खराब करने वाले ये जीवाणु क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम है। जैसे अचार पे सफेद बनता है तो उसकी किसके कारण है? फंगस के कारण है। तो पकाया हुआ भोजन खराब करने वाले ये जीवाणु क्या नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम है। इस जीवाणु की लगभग 100 प्रजाति हैं। कितनी प्रजाति हैं बच्चों? 100 प्रजातियां हैं। कुछ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवन क्रमण करती हैं, तो कुछ प्रजातियां मानव तथा अन्य प्राणियों के आहार नाल में जाती हैं। यह जीवाणु बेलनाकार होते, जैसे चित्र देख रहे हैं आप बेलनाकार, इसमें भी आप चित्र में एक क्लॉस्ट्रीडियम का ही चित्र दिख रहा है बच्चों, ये क्लॉस्ट्रीडियम के ही है। ये अन्न जब जाते हैं पेट में, यहाँ पर एक पॉइजनिंग पैदा कर देते हैं, ये तैयार करते हैं, आकार वाले बीजाणु तैयार करते हैं, और ये हवा की ऑक्सीजन का सर्वसामान्य अनुपात सहन नहीं कर पाते। अब समझिए, ये जीवाणु जो होते हैं हवा की ऑक्सीजन को सहन नहीं कर पाते। इनकी विशेषता है कि इनकी वृद्धि बिना हवा के होती है। इनको कहते हैं अनाक्षी परिस्थिति में होती है। किस परिस्थिति में होती है बच्चों? इनकी वृद्धि अनाक्षी परिस्थिति में होती है, जहां हवा नहीं रहेगी वहां भी ये पलते बढ़ते हैं। तो अपना भोजन जो होता है वो विषाक्त हो जाता है, उसका मेन कारण क्या है? का क्लॉस्ट्रीडियम। क्या कारण है बच्चों? क्लॉस्ट्रीडियम। एक क्लॉस्ट्रीडियम की 100 प्रजातियां होती है। यहाँ चित्र में देखिए कितनी प्रजातियां होती है, दिख रहा है, एक से एक एक करके जातियां दिख रही हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजनस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है। मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि इस जीवाणु की लगभग 100 प्रजातियां होती हैं और सबका काम यही है पॉइजन पैदा करना। अच्छा काम नहीं करते हैं। आज हम लोग उपद्रवी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि हार्मफुल जीवाणु कौन कौन से हैं। तो अन्न विषाक्तता का होने का मेन कारण क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम। अन्य रोग सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ये तो फंगस आपने देखा, क्लॉस्ट्रीडियम देखा, अब इसके सारे भी अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखिए अन्य रोगकारक सूक्ष्म जीव, अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। देखिए ये बैक्टीरिया है, ये बच्चों अभी जो आपके जिसके डर से आप घर में बैठे हुए हैं, ये है कोरोना वायरस। तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे में कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? वो विषाणु भी हो सकते हैं,
जीवाणु भी हो सकते हैं और आदि जीवी भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं। हमने इसमें सबका चित्र डाला है। ये देखिए ऊपर बैक्टीरिया दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का तो इलाज है, लेकिन ये वायरस जो है इसका अभी इलाज नहीं आया बच्चों, कोरोना वायरस। और ये प्रोटोजोआ है, आदि जीवी, और ये क्या है, फंगस है। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा आपने देखा कि क्लास्ट्रीडियम के कारण ही बीमारियां होती हैं। किसके कारण बीमारियां होती है बच्चों? क्या हमें केवल क्लास्ट्रीडियम के कारण ही बीमारियां होती हैं? नहीं, खाली उसी के कारण नहीं होती है, और भी कारण है। और कारण क्या क्या है बच्चों? ये जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ जिसको आदि जीव बोलते हैं, और ये है कवक, फंगस। ये सूक्ष्मजीव भी कई मानवीय रोगों के कारक हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके कारण भी बीमारियां होती है। जीवाणुओं में भी आकार में महीन होने वाले, केवल सजीव कोशिकाओं में वृद्धि और प्रजनन करने वाले विषाणुओं के बारे में तो आप बहुत सारे जानते हैं। ये कैसे कष्टप्रद होते हैं, कौन कौन से रोग हमको होते हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम आज आपको देंगे। ये कैसे कष्टदायक होते हैं, ये कैसे कैसे बच्चों कष्टदायक होते हैं, इनसे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इसके कारक क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, इसका प्रतिबंध हम कैसे कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस का प्रतिबंध क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ, घर में बैठो, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं आई बच्चों। जिस दिन इसकी भी वैक्सीन आ जाएगी उस दिन आराम से जो है बाहर निकल सकते हैं। तो कई अन्य प्रजातियों के जीवाणु, विषाणु, आदि जीव तथा कवक, ये सूक्ष्म जीव भी मानवीय रोगों के कारक हैं। अब चलिए इसमें हम जो आप रोग जानते हैं बारे में एक एक की जानकारी देंगे। रोग प्रसार और रोग प्रतिबंध। अब देखिए यहाँ पर आपने एड्स रोग सुना होगा बच्चों, एड्स। ये देखिए एड्स, इसको अंग्रेजी में एड्स बोलते हैं। ये देखिए AIDS, ये विषाणु है। क्या है बच्चों? ये विषाणु है, और एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का रक्त, वीर, मां का दूध इससे फैलता है। एड्स से बाधित व्यक्ति, अगर एड्स किसी को हुआ है, उसके संपर्क में आप आओगे, उसके रक्त में, उसके वीर में, या मां का दूध पियोगे तो आपको भी फैलेगा। प्रतिबंध क्या है? इंजेक्शन और सुइयां बार बार उपयोग में न लाना, और सुरक्षित लैंगिक संबंध। बच्चों पहले डॉक्टर एक इंजेक्शन रखता था, उसी से कई लोगों को लगाता था, लेकिन जब से एड्स आ गया तब से क्या किया, एक इंजेक्शन से यूज एंड थ्रो सिस्टम आ गया। एक इंजेक्शन से एक ही बार एक मरीज को लगता है, इसके बाद फेंक दिया जाता है। ये नहीं उसी को लगाना फिर से यूज करें, नहीं लगा। किसके डर के कारण? एड्स के डर के कारण। एड्स के डर के कारण। तो ये वायरस है बच्चों। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। पीलिया है, पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये देखिए विषाणु है बच्चों, ये है, ये एड्स के विषाणु है, जो आप इसको देख रहे हैं एड्स के विषाणु है। ये है हेपेटाइटिस, पीलिया को हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये भी विषाणु है। ये देखिए हेपेटाइटिस के विषाणु है। इसके कई दूषित पानी और अन्न का उपयोग करेंगे, दूषित पानी और अन्न से इसका प्रसार होता है। इसका प्रतिबंध क्या है? उबालकर छाना हुआ साफ पानी, अन्न ढक कर अगर रखेंगे तो आपको पीलिया नहीं होगा। पीलिया अक्सर लोगों को बारिश के समय में होता है और पानी के कारण होता है, और वो भी जब पानी गंदा आता है हमारे घरों में, उसका हम सेवन कर लेते हैं। इसलिए उसको उबालकर छानकर अगर पानी हम बारिश के सीजन में उपयोग करेंगे तो हमको हेपेटाइटिस, पीलिया कभी नहीं होगा। इसके बाद एक है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस ही है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ है, रोगी के संपर्क में आने से आपको हो जाता है,
तो क्या करना चाहिए, रोगी से संपर्क टालना चाहिए और स्वच्छता साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है कि आप रोगी के संपर्क में आएंगे तो आपको अवश्य हो जाएगा, इसलिए दूर ही रहो रोगी से और साफ सफाई रखो, साबुन से हाथ हमेशा धोते रहो। इसके बाद है खसरा चेचक, जिसको हम बोलते हैं मिसेल्स एंड चिकन पॉक्स। ये भी वायरस ही है। रोगी के संपर्क में जैसे किसी को चेचक हो गया, लोग उसके घर पे नहीं जाते हैं या उसे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि आप रोगी के संपर्क में जाएंगे छुआछूत से। ये समझो छुआछूत से होता है खसरा और चेचक। खसरा जिसको हुआ है उसका कपड़ा आप पहन लोगे, यूज कर लोगे तो आपको खसरा पक्का होने वाला है। चेचक किसी को हुआ है, उसके संपर्क में आप गए तो हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, साफ सुथरा पानी पी जाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए और वैक्सीन लगवाना चाहिए। अभी बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको ये सब वैक्सीन आ गई है, एड्स की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की है, इन्फ्लुएंजा की है, खसरा चेचक की है। तो उनको सबसे पहले क्या, पैदा होते ही उनको वैक्सीन लगा दिया जाता है, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बढ़ जाती है और उनको ये सारे रोग होते नहीं है बच्चों। ये देखिए चिकन पॉक्स दिख रहे हैं छोटे से, जिसको लाल लाल ऐसे हो जाते हैं। तो रोग प्रसार को रोकना, कैसे फैलते हैं और कैसे हम उसको प्रतिबंध करते हैं। तो एड्स के बारे में देखा हम लोगों ने, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा और चेचक, और भी है बहुत बड़े बड़े रोग हैं बच्चों। जो जो रोग फैले हुए हैं सबके बारे में हम जानकारी लेंगे। बर्ड फ्लू H7N9, ये देखिए ये भी रोग आया था कुछ दिन पहले। स्वाइन फ्लू H1N1, ये भी वायरस ही है। ये रोगी पक्षी और प्राणी में होता है, फैलता है। रोगी पक्षियों से फैला हुआ रोग विदेशों में फैला था बच्चों। अपने यहाँ कोई भी रोग नहीं होता है, सब बाहर से ही आते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है, स्वच्छता तथा सही विधि से पकाया हुआ मांस। कच्चा मांस खाते थे लोग, उससे हुआ था ये देखिए वायरस है इसका, बर्ड फ्लू H7N9 का, या इसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। अभी अभी भी लोगों को स्वाइन फ्लू हो जाता है H1N1 का, उससे लोग संभल कर रहते। डेंगू आप जानते हैं, मच्छर है एक प्रकार का, उससे डेंगू होता है, ये भी वायरस है। तो बच्चों मच्छर का दंश, मच्छर आपने काट लिया है तो इससे परिसर को साफ सुथरा रखिए और पानी न जमा होने दें और मच्छर नियंत्रण रखें। आप दुनिया भर का आता है या मच्छरदानी लगाकर सोएंगे तो आप इससे बच सकते हैं। ये है निमोनिया बच्चों, बहुत है इसमें वायरस जो है, ये भी वायरस ही है निमोनिया। जब ये डबल निमोनिया हो जाती तो कोरोना हो जाता, बुखार जल्दी छोड़ता नहीं है। तो रोगी से हवा में आने वाली महीन बूंदे है, इससे फैलता है, हवा से फैलने वाला रोग है बच्चों। ये रोगी से हवा में आ गया तो आपको जाने अनजाने में आपके पास भी आ जाता है, इसके लिए वैक्सीन लगवाते हैं और रोगी से जिसको निमोनिया है उसको क्या करते हैं, उससे हम दूर रहते हैं। ये देखिए निमोनिया का वो वायरस है। कुष्ठ रोग जिसको लिप्रोसी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया है बच्चों, जीवाणु बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ये देखिए रोगी के दीर्घकालीन संपर्क में, रोगी से आप बहुत देर तक संपर्क में रहेंगे तब, तो रोगी से संपर्क तथा उसकी वस्तुओं का उपयोग टालना। न तो रोगी के संपर्क में, और कुष्ठ रोग है वैसे नहीं फैलता है संपर्क में आने से, लेकिन हमें बचाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, बचाना चाहिए, उसके संपर्क में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, डेंगू जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, निमोनिया रोगी से हवा में आने वाली महीन बूंदें होती हैं, और कुष्ठ रोग लिप्रोसी जिसको बोलते हैं। तो जिसको लिप्रोसी हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है, चमड़ी का रोग हुआ है बच्चों, उसके संपर्क में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए, उसकी वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप सबसे ज़्यादा है बच्चों साफ सफाई से आप रहेंगे तो आपसे रोग जो होता है वो दूर रहेगा। और साफ सफाई आप नहीं करेंगे तो सारे रोग आपके पास आ सकते हैं। ये माइक्रोब्स जो होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स वहीं जाते हैं जहां पर अस्वच्छता होती है, जहां पर गंदगी होती है। इनको सफाई नहीं अच्छी लगती है। अगर साफ सुथरा आप रखेंगे अपने घर को, खुद को, अपने परिसर को, तो यहाँ पर ये आने वाले नहीं है। आप देखो जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर मक्खी दौड़ पड़ती है, वहाँ पर मच्छर दौड़ पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े अपने आप आ जाते हैं। जहाँ पर कुछ चीज सड़ती है, स्मेल आती है, हमको आपको महकती है, वहाँ पर दुनिया प्रकार के हार्मफुल जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उसके पास। इससे बचना चाहिए। और भी रोग हैं बच्चों, कुछ के नाम हम आपको बताएंगे। हैजा, अभी हैजा वैजा बहुत कम होता है। हैजा जिसको कॉलरा बोलते हैं बच्चों, हैजा आपने नाम सुने, कॉलरा सब लोग जानते हैं। ये भी जीवाणु है, बैक्टीरिया से होता है। दूषित अन्न खाने से और पानी गंदा पीने से ये रोग फैलता है। अगर स्वच्छ अन्न खाएंगे और स्वच्छ पानी पिएंगे तो हैजा आपको होने वाला नहीं है। जैसे आप अपना साफ सुथरा हाथ नहीं किए हैं, उसी से खाना खा लिए, इसलिए मम्मी क्या बोलती है कि जब आप स्कूल से आओ, बाहर से आओ, खेल के आओ तो हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो और उसको सूखे कपड़े से पोंछो। किस लिए बोलती है? इसी के कारण कि गंदा पानी पी लोगे, गंदा खाना खा लोगे तो आपका बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर चला जाएगा, आपको तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। ये मलेरिया जो होता है आदि जीवे है। ये देखिए हैजा कॉलरा के बैक्टीरिया है। मलेरिया, ये मलेरिया के मच्छर है। ये मच्छर का दंश मच्छर आपने काट लिया है, अस्वच्छ परिसर है, इससे फैलता है बच्चों। परिसर स्वच्छ होना चाहिए, पानी न जमने देना, मच्छर नियंत्रण। देखिए बच्चों, सफाई की बात, रोग प्रतिबंध में सफाई की ही बात आती है। हमारी सरकारें भी यही चाह रही हैं कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो अगर हम साफ सफाई का ध्यान देते हैं तो बहुत सारी जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उससे हम बच सकते हैं। दांत, खास खजुली, डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्कैबिसिस, कवक होते, फंगस होते हैं। लेकिन जिसको चमड़ी का रोग हुआ है उसके संपर्क में आएंगे, उसके वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे तो वह रोग आपको हो सकता है। इसलिए आप स्वच्छता और रोगी से संपर्क टालना चाहिए। स्वच्छता बच्चों, हर जगह स्वच्छता ही स्वच्छता आ रही है। इसका मतलब हम अपने पर्यावरण को साफ रखें, अपने परिसर को साफ रखें, खुद को साफ रखें और दूसरों को भी साफ सुथरा होने के लिए हम बताएं। दूसरों को भी हम साफ सुथरा होने के लिए बताएं। देखिए ये खास खजुली वाले फंगस है। तो हमने आपको विभिन्न रोगों के बारे में बताया। कौन कौन से रोग एक बार मैं गिना देता हूँ। एड्स के बारे में बताया, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा चेचक, बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, डेंगू, निमोनिया, कुष्ठ रोग, हैजा, मलेरिया, दांत, इतने बारे में बताया। एक नया है कोरोना वायरस, जिसका भी तो हम लोग मार झेल रहे हैं। उसकी वैक्सीन आने वाली नहीं है, लेकिन जब आगे किताब छपेगी तो उसमें आएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सफाई, इससे हम रोग प्रतिबंध जो होता है लगा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा उपद्रवी सूक्ष्म जीव के बारे में, कवक के बारे में हम लोगों ने देखा कि कवक जहाँ पर पैदा हो जाते उस सतह को कमजोर कर देते हैं और भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है, वो क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। और अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे उपद्रवी सूक्ष्म जीव हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमको क्या करते हैं बच्चों,
नुकसान पहुंचाते हैं। आदि जीव को प्रोटोजोआ बोलते हैं इंग्लिश में। तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है और फंगस होता है। ये 4 सूक्ष्म जीव हैं जो हमको हानि पहुंचाते हैं, जो हमको क्या करते हैं बच्चों, हानि पहुंचाते हैं। चलिए कुछ जोड़ियां लगाओ हम कर लेते हैं बच्चों। ये राइजोबियम है, राइजोबियम आपने पढ़ा था। ये राइजोबियम क्या, देखिए नाइट्रोजन, ये राइजोबियम ये जड़ों के द्वारा जमीन से सारी चीजें अवशोषित करता है। तो ये क्या काम करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसकी जोड़ियां देखो ऐसे लगेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। हमने चित्र के द्वारा इधर दिखाया है राइजोबियम, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्लास्ट्रीडियम, ये देखिए क्लास्ट्रीडियम है, क्लास्ट्रीडियम ये सब क्लास्ट्रीडियम दिख रहे हैं, देखिए क्लास्ट्रीडियम। ये क्लास्ट्रीडियम क्या करता है बच्चों, अन्न को विषाक्ता करता है, अन्न को फूड पॉइजनिंग कर देता है। इसका जोड़ी कैसे लगाएंगे, क्लास्ट्रीडियम का अन्न विषाक्ता। क्लास्ट्रीडियम क्या है, अन्न विषाक्ता। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये देखिए पेनिसिलियम क्या करता है, ये प्रतिजैविक की निर्मित करता है, माने एंटीबायोटिक जिसको आप बोलते हैं। ये देखिए एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ग्रुप। कीड़ व ईस्ट, कीड़ व ईस्ट क्या होता है, बेकरी उत्पादन में ईस्ट क्या करते हैं, जैसे हम पावरोटी बनाते हैं, डबल पावरोटी बिस्किट बनाते हैं, तो उसमें हम बेकरी उत्पादन में ईस्ट का हम उपयोग करते हैं। ये अपने घर में हम कुछ बनाते, कोई चीज जिसमें देखिए जैसे बना रहा है ईस्ट, ये देखिए ईस्ट का प्रयोग कर रहा है, तो इसमें हम ईस्ट को लाके मिलाते हैं। तो राइजोबियम देखा, क्लास्ट्रीडियम देखा, अन्न विषाक्ता है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक, और यह है बेकरी का उत्पादन। तो जोड़ियां मिलाओ हम लोगों ने देखा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किस पाठ के बारे में सीख रहे थे, हम लोग उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में सीख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।